अस्सलामुअलैकुम औरंगज़ेब अनीस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो FAQs यानी मामनीन हज 2025 का टेस्ट देने के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पूछे गए, आज हम वन बाय वन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन जो कि बेशुमार दोस्तों ने कमेंट बॉक्स के अंदर पूछा कि रिज़ल्ट आखिर लेट क्यों है या रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं पिछली वीडियो में इसकी वजाहत दे चुका हूँ, फिर बताता चलूँ कि NTS ने सिर्फ रिटन टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करना होता, बल्कि इसके साथ साथ ही जो पिछली दफ़ा हुआ था कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी अपलोड की जाती है। यानी आपके रिज़ल्ट के सामने एक कॉलम बना हुआ होगा, यानी कोई बंदा अगर नंबर लेता है 80 में से 72 या 73 या 60 प्लस जितने भी है, तो एक कॉलम में उसके मार्क्स और मार्क्स के आगे लिखा होगा कि क्वालिफाइड फॉर फिज़िकल टेस्ट या नॉट क्वालिफाइड फॉर फिज़िकल टेस्ट। यानी ये सारा जो प्रोसेस है ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ज़ाहिर करता है। मफ़हूम ये कि जो NTS है ये आपका रिज़ल्ट भी मुरतब करेगा और साथ ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी करेगा कि कौन से जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं या क्वालिफाई जिनने किया फ़िज़िकल के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस फ्राइडे को या सैटरडे संडे तक जो है वो आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर कौन सा होगा। तो ये इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब जो है ये फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर पूरे पाकिस्तान AJK के लिए पिछली दफ़ा था, तो इस दफ़ा भी ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब जो है यही पूरे पाकिस्तान और AJK गिलगित बिल्तिस्तान जितने भी एरियाज़ हैं इन सारों के लिए जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद स्पोर्ट्स क्लब ही होगा। तीसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जो मावन है ये ख़ुद भी फ़रीज़ा हज सर अंजाम देगा या सिर्फ ड्यूटी करता रहेगा। तो ये सुनते चलें कि जो मावन होता है इसको एक बाकायदा प्रोसीजर के तहत जो हज करने की इजाज़त होती है। शिफ्ट्स हैं, जैसा कि आपने इसके सिलेबस के अंदर पढ़ा होगा कि 8 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है मावन की। तो उसके बाद वो जितने भी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर सकता है। हज के दिनों में थोड़ी ड्यूटी टाइमिंग ज़्यादा होती है, तो फिर जितने भी रिचुअल्स मनासिक हज हैं वो परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वहाँ से बैकअप देते हुए जो मावनीन हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनका बैकअप मौजूद होता है, तो वो जो हैं वो अपने रिचुअल्स इन टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। जब वो परफॉर्मेंस दे चुकेंगे यानी अपने मनासिक पूरे कर चुकेंगे तो अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाएंगे और जो उनके अल्टरनेट हैं वो कहीं और मूव कर जाएंगे। चौथा सबसे अहम सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि रिपीटर्स वर्सेस फ्रेशर कोटा। तो जनाब आपको इससे पहले आगाह किया जा चुका है कि जो रिपीटर्स हैं इनका कोटा 70% है और जो फ्रेशर्स हैं उनका कोटा 30%। मिसाल के तौर पर अगर AJK की एग्जांपल लें तो कुल पोस्ट्स जो हैं सीटें वो 16 हैं, तो रिपीटर्स का 70% कोटा है, उसके अकॉर्डिंग रिपीटर्स की बनती हैं 11 और जो फ्रेशर हैं उनकी बनती हैं 5। तो इस तरह ये 16 पूरी होंगी। एक और बात बताता चलूँ कि रिपीटर से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो पिछले साल यानी NTS के थ्रू या उससे पहले फ़रीज़ा हज जो है वो सर अंजाम देना तो एक अलग बात है, लेकिन एज़ अ मावन जो है वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को रिपीटर कंसीडर किया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन
کہ کیا خواتین بھی بطور معاون جاتی ہیں، یعنی کافی سارے لوگوں کو جو ہیں وہ خدشات لاحق ہیں۔ آیا کہ جو خواتین ہیں ان کی بھی بطور معاون سلیکشن ہوتی ہے یا صرف میل حضرات وہ جاتے ہیں؟ تو یہ بھی سنتے چلیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے 1,79,210 حجاج اکرام جو ہیں وہ فریضہ حج سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں 50% جو کوٹا ہے وہ سرکاری اسکیم کے تحت جو احباب جائیں گے ان کا ہے، تو اس میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں۔ اب میل کی معاونت کے لیے تو میل ہیں، فیمیل کو بھی معاونت کی ضرورت پڑے گی، تو فیمیل کی معاونت کے لیے جو ہیں وہ معاونین حجاج یا جو معاون ہوں گی وہ زیادہ تر فیمیل ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ خواتین بھی بطور معاون جاتی ہیں، اور آپ اگر حج کے دنوں میں دیکھیں تو آپ کو فیمیل جو ہیں وہ بطور معاون حج کے دنوں میں وہاں مکہ مکرمہ کے اندر نظر آئیں گی اپنی سکرین پر۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مورا نے میل اور فیمیل دونوں کو الاؤ کیا۔ اب جو بھی ٹاپ میرٹ پہ ہوگا، آیا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کی سلیکشن کی جائے گی۔ ہاں، بعض دیگر وجوہات کی بنا پر کہ میل کی زیادہ نیڈ ہے یا فیمیل کی، اس کے اکارڈنگ اس میں تھوڑا بہت زگ زیگ آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ خواتین کی سلیکشن نہیں ہوتی یہ بالکل غلط ہے۔ خواتین بھی بطور معاون جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ حج کے ریلیٹڈ یا معاون حج کے ریلیٹڈ کچھ کویسچن ہیں تو آپ کامنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار یا اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر کویسچن کا آنسر دینے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔